हेलो बच्चों, मैं हूं दीपक सर। मिनर्वा साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है, जो चेतनपुट्टी के नज़दीक बेनीपट्टी में है। आज आप लोगों के लिए पूरा नया है। क्या नया है? देखिए ध्यान से। यहाँ पर क्या है, देखिए एस्टेट। तो यहाँ पर क्या दे दिए, TRE 4.0। और टॉपिक कौन सा कवर करेंगे? ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का स्टेट में भी क्वेश्चन आता है ट्रिगोनोमेट्रिक से। TRE 4.0 का एग्जाम जो होने जा रहा है, कुछ दिनों में उसका वैकेंसी आएगा। तो उसमें 9th-10th के जो टीचर बनेंगे, तो उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक से क्वेश्चन आएगा। बहुत सारे टॉपिक हैं, धीरे धीरे कवर करेंगे। साथ ही साथ मैट्रिक 10th बोर्ड का जो एग्ज़ाम देंगे, तो उसके लिए तो महत्वपूर्ण है ही है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे TRE 4 में बैठेंगे, एग्ज़ाम देंगे, तो उनको तो निश्चित रूप से 9th-10th का NCERT का तो मैथमेटिक्स को सॉल्व कर ही लेना चाहिए। साथ ही साथ और बहुत सारे टॉपिक है एक्स्ट्रा, जिसको कवर हम लोगों को धीरे धीरे आपको हम करवा देंगे। और चलिए बिना विलम्ब किए आज का जो है सो ट्रिगोनोमेट्रिक जो NCERT का एक्सरसाइज 8.1 है, उसको कवर करते हैं। और इसमें भी और इसमें भी जो है सो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो बिना विलम्ब किए आज का जो ट्रिगोनोमेट्रिक है उसको हम प्रारंभ करते हैं। क्लास 10th वाले बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए ध्यान से देखिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दे दिया है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित, इसको मिटा दीजिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक त्रिभुज बना लीजिए जिसका B समकोण है। तो यहाँ पर ले लीजिए B, ये हो गया समकोण, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा C। ठीक, अब ध्यान से देखें, यहाँ पर sin A cos A और sin C cos C का मान लाना है। यहाँ पर क्या दे दिया, AB बराबर दे दिया 24 सेंटीमीटर और BC बराबर यहाँ पर दे दिया 7 सेंटीमीटर, ये दे दिया है। तो हम लोग AC ले आते हैं। देखिए 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण, इस बात को हमेशा रखेंगे यार। 90 डिग्री के सामने क्या हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। ठीक, और जो सीधा खड़ा होता है परपेंडिकुलर, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, जल्दी बताएंगे, लंब। ठीक, और ये होता है क्या, आधार। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो एक फार्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अच्छा, कर्ण को हम लोग H से डिनोट करते हैं, लंब को हम लोग P से डिनोट करते हैं, आधार को हम लोग B से डिनोट करते हैं। एक फार्मूला याद रखिएगा, H स्क्वायर बराबर क्या होता है, P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, P का मान कितना दिया, 24, तो लिख लीजिए 24 का स्क्वायर। B का मान कितना दे दिया है, 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर हो जाता है 49। इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जब ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625, यानी कि H स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 625। स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर रूट में हो जाएगा ये, यानी कि H बराबर क्या होगा, रूट अंदर 625। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या 625 को लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी यहाँ पर आ जाएगा 25। क्या समझ में आया? तो 24 सेंटीमीटर, ये हो गया 7 सेंटीमीटर, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। समझ में आया? अब यहाँ पर ध्यान से देखिए अच्छे तरीके से, हमको sin A cos A sin C cos C का मान ज्ञात करना है। अब छोटा छोटा बात को पहले समझिए, छोटा छोटा बात क्या समझना है। देखिए यहाँ पर हम लिख दिए क्या, sin थीटा। तो sin थीटा बराबर होता है लंब बट्टा में कर्ण। ठीक, फिर यहाँ पर क्या लिख दिए, cos थीटा। cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। यहाँ पर हम लिख दिए tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा में आधार। उसके बाद में यहाँ पर लिख लिए क्या, cot थीटा। तो cot थीटा बराबर होता है आधार बट्टा में लंब। उसके बाद में हम यहाँ पर क्या लिख दिया, cosec थीटा। cosec थीटा। तो cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा में लंब। उसके बाद में यहाँ पर हम लोग लिख दिए क्या, sec थीटा। तो sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा में आधार। ठीक, तो अच्छा टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है। अब यहाँ पर पूरा अच्छे से देखिए,
पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे दिया, साइन ए। अब जो है सो देखिए यहाँ पर हम क्या समझाना चाहते हैं उसको समझिए आप लोग हैं। हम क्या समझाना चाह रहे हैं उसको समझिए। हम यह समझाना चाह रहे हैं, अब यहाँ पर दे दिया साइन ए, पहला क्वेश्चन में दे दिया साइन है और उसके बाद में यहाँ पर दिया है कॉस है। अब देखिए एंगल यहाँ पर दिया ए, अब ए को लेकर के चलेंगे। साइन ए का मान पूछा है, अच्छा फॉर्मूला क्या होता है, मतलब साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्म, तो साइन ए का भी क्या हो जाएगा, लंब बट्टा में कर्म। लेकिन यहाँ पर अच्छे से समझिए, अब एंगल ए को सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, कोण ए को सिलेक्ट किए, तो ए के सामने वाला होगा लंब। वैसे फिगर में यहाँ पर आधार यहाँ पर लंब दिए हैं, लेकिन डिपेंड करेगा इस एंगल पे, इस कोण पे। तो कोण यहाँ पर जो ए दिया है, तो ए के सामने वाले को लेंगे लंब, ए के सामने वाला लंब, समकोण के सामने वाला कर्म, और जो बच गया सो आधार। तो ए के सामने, क्योंकि ए को सिलेक्ट किया गया, देखते हैं ना साइन ए है, तो साइन ए के सामने वाला लंब, साइन ए के सामने वाला लंब यहाँ पर दे दीजिए, कितना दिया है 7। कर्म समकोण के सामने वाला होता है कर्म, ये हो जाएगा 25। उसके बाद कॉस है, तो कॉस से बराबर क्या हो जाता है, आधार बट्टा में कर्म। तो देखिए इस एंगल ए के लिए, तो ए के सामने लंब, समकोण के सामने कर्म, जो बच गया सो आधार। आधार यहाँ पे कितना हो जाएगा 24। इस एंगल ए के लिए आधार 24, एंगल ए के लिए लंब हो जाएगा 7। तो 24/25, क्योंकि कॉस ए बराबर आधार बट्टा कर्म है, तो आधार का मान यहाँ पर 24 दिया है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 24, कर्म का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 25। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, साइन सी। पहले तो फार्मूला लिख लीजिए, देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्म, तो आराम से यहाँ पर लिख लीजिए लंब बट्टा कर्म, ठीक। अब देखिए सी, ठीक है ना, कोण सी, तो कोण सी के लिए लंब, क्योंकि सी के सामने वाला लंब होता है, सी के सामने वाला लंब, समकोण के सामने वाला कर्म, और जो बच गया सो आधार। सी, तो साइन सी लंब बट्टा कर्म, सी के लिए लंब ये है 24, तो यहाँ पर लिख लीजिए 24 बट्टा कर्म, समकोण के सामने कर्म, तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, समझ में आया। अब इसमें कंफ्यूज मत करना, आप कहेंगे कि सर सेंटीमीटर में दिया है, देखिए ना यहाँ पर सेंटीमीटर कटे न जाएगा, है ना। यहाँ पे भी उसे पूरा लिखते ना, तो 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 576 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 49 सेंटीमीटर जोड़ करके यहाँ पर 625 सेंटीमीटर का स्क्वायर, फिर कैलकुलेशन करती है। छूट गया है तो उसके लिए आप ये नहीं लीजिएगा, उसे हम समझा दिए आपको, सब बात है। तो साइन सी बराबर निकल गया। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस सी, तो कॉस, देखिए कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्म, यहाँ पर लिख लीजिए आधार बट्टा कर्म। देखिए सी के लिए होता है लंब, समकोण के सामने कर्म, जो बट गया आधार, आधार 7 है ना, 7/25, यहाँ पर हो जाएगा 7/25। तो क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया, पूरा बना दिए। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए ये देखिए आकृति 8.13, यहाँ पर देखिए आकृति 8.13 दिया भी है। इसमें कहता है 10t और r का मान बताइए। ठीक है, तो पहले यहाँ पर देखिए, इस फिगर में देखिए, ये आपका हो गया यहाँ पर है h, ये यहाँ पर हो गया p, यहाँ हो गया b। तो फार्मूला क्या होता है, h² बराबर में p² प्लस में b²। तो ध्यान से देखिए, h का मान दिया 13 सेंटीमीटर दिया, तो लिख लीजिए इस बार 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर p बराबर दिया 12 ना, तो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर लिख लीजिए b²। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 सेंटीमीटर का स्क्वायर, अब 12 का हो जाएगा 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस में b²। अब क्या हो गया, ये घटेगा, 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर में यहाँ पर होगा b²। अब देखिए यहाँ पर b² बराबर 169 में 144 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, b² बराबर, इसको लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो 20 बराबर कितना निकल गया, 5 सेंटीमीटर। तो b, यही b है, तो यहाँ पर निकल गया कितना, 5 सेंटीमीटर, यानी QR का मान कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है
tan t माइनस cot r का मान बता दें। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, वैसे हमको पता है, क्या पता है, देखिए tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार और cot थीटा बराबर होता है आधार बट्टा में लंब। ये फार्मूला आपको बताए थे कि नहीं बताए थे? बताए थे, ये दोनों फार्मूला आपको बताए थे, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर क्या आगे बढ़ते हैं, tan p, तो देखिए ये p पे आ गया, p, तो p के सामने लंब, समकोण के सामने कर्म, जो बच गया आधार, तो tan थीटा का मान होता है लंब बट्टा आधार। तो पहले फार्मूला लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए लंब और बट्टा में आधार, ठीक है, tan p लंब बट्टा आधार। तो p ये देखते ना, कोण p है तो कोण p का लंब ये हो जाएगा, क्योंकि p के सामने लंब ये हो जाएगा। तो लंब का मान कितना दिया है, 5। एक्चुअली आप लोग कंफ्यूज करेंगे, कैसे कंफ्यूज कर रहे हैं, आप सोचेंगे सर tan के एंगल का नाम भी p है, वैसे भी हम यहाँ पर p दिए हैं। एक काम करते हैं, इसको हिंदी में लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूज नहीं हो। तो tan p बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, लंब, अब बट्टा में यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग क्या, आधार, आधार। ठीक है, चलिए, अच्छा यहाँ पर दिया cot r माइनस cot r, तो इसका cot का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा में लंब। यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग क्या, आधार, अब बट्टा में यहाँ पर शॉर्टकट में लिखिए यहाँ पर लंब। अब आगे चलिए, tan p, पहले p न है तो p का फॉर्मूला हो गया लंब बट्टा आधार, तो p के सामने लंब, तो लंब कितना दे दिया है, 5, समकोण के सामने कर्म, जो बच गया आधार, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 माइनस cot r, देखिए r के लिए ये हो जाएगा लंब, ठीक है ना, r के सामने लंब, समकोण के सामने कर्म, जो बच गया आधार, तो cot r बराबर क्या, आधार बट्टा लंब, तो आधार यहाँ पर 5 है, आधार बट्टा लंब, लंब कितना 12 है, यहाँ पर लिखे 5 बट्टा 12, 5/12 में से 5/12 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। समझ में आया, ये 0 इसका आंसर आ गया। बोले कोई दिक्कत, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। वाह, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दे दिया है, sin a बराबर 3/4, तो cos a और tan a का मान पूछा है, एकदम कितना सिंपल है। अब तो इसको फिगरे बना लेते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं इस तरह से। ये हो गया समकोण, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लीजिए a, इसको मान लेते हैं हम लोग c। ठीक, अब दे दिया sin a बराबर 3/4, देखिए यहाँ पर sin a बराबर में 3/4, और sin थीटा का मान कितना होता है, लंब बट्टा में कर्म, 3/4। देखिए लंब बराबर कितना निकल गया, लंब बराबर निकला 3, कर्म बराबर कितना निकल गया, 4। देखिए ए के बारे में जिक्र किया गया ना, ये हो जाएगा लंब, तो लंब बराबर यहाँ पर निकल गया 3, समकोण के सामने कर्म होता है, तो कर्म बराबर यहाँ पर दे दिया 4। ठीक, तो देखिए कर्ण का मान आ गया, लंब का मान आ गया, तो एक फॉर्मूला आपको पता है, h² बराबर t² प्लस में d², या h² का मान दिया 4, तो यहाँ पर लिख लीजिए 4 का स्क्वायर, p है तो p का मान दिया 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिख लीजिए b का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर इधर घटा दीजिए तो 9 हो जाएगा, इधर हो जाएगा b², तो 16 में से 9 गया तो 7, इधर हो जाएगा b²। तो फाइनली यहाँ से b² का देखिए, फाइनली देखिए b² बराबर जो 7 आया है, b का मान निकालेंगे तो √7। तो यहाँ पर देखिए ये आधार हो जाएगा, देखिए ना, a के सामने लंब, ये कर्म, ये आधार हो जाएगा, आधार बराबर क्या निकला, √7। ठीक, अब देखिए पूछा किसका मान, cos है, तो cos पता है ना, देखिए यहाँ पर cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा में कर्म, यहाँ पर लिख लीजिए आधार बट्टा में कर्म। देखिए a है ना, a एंगल a दिया है, a के सामने लंब, समकोण के सामने कर्म, जो बच गया सो आधार, तो cos a बराबर क्या दिया, आधार बट्टा कर्म। तो देखिए a के सामने लंब, आधार ये हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, √7, कर्म का मान कितना हो जाएगा, 4। ठीक, उसके बाद tan a का मान पूछा है, तो यहाँ पर लिख लीजिए tan a, तो पता है ना tan थीटा बड़ा होता है लंब बट्टा में आधार, तो यहाँ पर लिख लीजिए लंब, यहाँ पर लिख लीजिए आधार, एक के सामने लंब, समकोण के सामने कर्म, जो बच गया सो आधार, 3/√7। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है, समझ में आ गया, निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 15 cot a बराबर दिया 8,
और यहाँ पर साइन ए और सेक ए का मान पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 15 कोट ए बराबर में 8, 15 भागा में चला जाएगा, तो कोट ए बराबर हो जाएगा 8/15। कोट थीटा बराबर क्या होता है, जल्दी बताइए। कोट थीटा बराबर होता है आधार बट्टा में लंब। यहाँ पर लिख लीजिए आधार बट्टा में लंब, यहाँ पर हो गया 8/15। उस हिसाब से देखिए बी बराबर निकल गया 8 और पी बराबर कितना निकल गया 15। फॉर्मूला आपको पता है h² बराबर p² प्लस में b²। पी का मान कितना रखना है 15, तो 15 का स्क्वायर, बी की जगह पर कितना रखना है 8, 8 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा कितना 289। क्या समझ में आया, देखिए h² बराबर 289, h का मान निकालेंगे तो रूट अंदर 289 बराबर 289 को लिख सकते हैं 17 का स्क्वायर, रूट खत्म तो यहाँ पे क्या बचेगा 17। समझ में आया, तो आपको यह समझ में आया h बराबर आया √17। यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, लिखिए h बराबर क्या हो जाएगा, नहीं 17 सीधे 17 लिखिए। ठीक है, तो b बराबर 8, p बराबर 15, h बराबर 17। अब डायरेक्टली लिखिए ना, साइन ए बराबर होता है लंब बट्टा में कर्म। लंब का मान कितना दिया 15, h का मान दिया 17, तो यानी कि 15/17। उसके बाद में सेक ए का मान क्या हो जाएगा, सेक ए का मान हो जाएगा कर्म बट्टा में आधार। ठीक है, कर्म का मान 17, आधार का मान 8, यहाँ पर लिख लीजिए 17/8। ये आपका हो गया आंसर। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि tan और सेक का सेक एक का ही मान पूछ रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सेक थीटा बराबर दिया 13/12, सेक थीटा बराबर दिया 13/12। और सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है कर्म बट्टा में आधार। यहाँ पर लिख लीजिए 13/12। कंपेयर कीजिए, तो ऊपर वाले से कंपेयर करेंगे तो h बराबर 13, अब b बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब निकालना कि, अब देखिए को फॉर्मूला पता है, h² बराबर क्या होता है p² प्लस में b²। h बराबर दिया 13 ना, 13 का स्क्वायर बराबर p², तो p² तो रख दीजिए यहाँ पर है b की जगह 12 दिया है, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, ये 12 का स्क्वायर 144, इधर आएगा तो घट जाएगा 144, अब बराबर में हो जाएगा p²। तो 169 में 144 से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 25, तो 25 बराबर हो जाएगा p²। तो यहाँ से देखिए p² बराबर 25 या p² बराबर 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो p बराबर कितना निकल गया 5। अब बनाइए, अब अच्छे से बनाइए। अब यहाँ पर लिख लेते हैं क्या हम लोग हैं साइन थीटा, उसके बाद में लिख लेते हैं हम लोग क्या कोसेक थीटा, फिर यहाँ पर लिखते हैं टेन थीटा, फिर यहाँ पर लिखते हैं कॉट थीटा, और सेक थीटा तो ये है, और फिर यहाँ पर लिख लेते हैं कॉस थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा में कर्म। अब देखिए लंब का मान कितना है 5, कर्म का मान 13, तो 5/12। उसके बाद में कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्म बट्टा में लंब, कर्म का मान देखिए यहाँ पर 12 और लंब का मान यहाँ पर कितना दे दिया 5। टेन थीटा होता है लंब बट्टा में आधार, तो देखिए लंब बराबर 5, आधार बराबर 12, तो 5/12 हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टा में लंब, आधार का मान यहाँ पर देखिए 12 और लंब का मान कितना हो जाएगा 5। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अब देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टा में कर्म, तो आधार बराबर कितना दिया 12, कर्म बराबर दिया 13, तो 12 में यहाँ पर क्या लिख दिया 13। बोलिए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप लोगों को पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए ये देखिए यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, देखिए न्यून कोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री से छोटा। यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है, ट्रायंगल बना लिए, यहाँ पर ले लीजिए ए और बी, यहाँ पर ले लीजिए बी, यहाँ पर ले लिए 90 डिग्री। देखिए ये कोण ए और कोण बी देखिए जो 90 डिग्री से छोटा है यानी न्यून कोण है, और जहाँ कॉस ए बराबर दिया कॉस बी, तो दिखाइए कोण ए और कोण बी आपस में बराबर होगा। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए कॉस ए और यहाँ पर लिख लीजिए क्या कॉस बी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है क्या पता है, पहले देखिए कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा में कर्म, ठीक है, इसको याद रखना है। अब देखिए अब हम सबसे पहले ए के कोण ए के बारे में चर्चा करेंगे। हमको तो पता चल गया कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्म, तो ध्यान से देखिए इस ए के लिए देखिए ए के सामने होता है लंब,
ए के सामने लंब, अच्छा यहाँ पर दे दीजिए बी, तो बी, एक मिनट यहाँ पर ले लीजिए सी, देखिए हाँ, ए के सामने लंब, ए के सामने लंब, समकोण के सामने कर्ण, जो बच गया सो आधार, ए के सामने लंब, समकोण के सामने कर्ण, जो बच गया आधार, आधार यहाँ पर हो जाए ए सी, तो कोस ए के लिए आधार हो जाएगा यहाँ पर ए सी, कर्ण, कर्ण तो यहाँ पर दिया ए बी, तो यहाँ पर आराम से लिख लीजिए ए बी बराबर कॉस बी के लिए आधार क्या हो जाएगा, तो देखिए बी के सामने लंब, आधार यही हो जाएगा बी सी, समकोण के सामने कर्ण नहीं हो जाता है, यहाँ पर लिखेंगे बी सी, कर्ण यहाँ पर कितना हो जाएगा ए बी, तो ए बी से ए बी कट गया, यहाँ पर बचा क्या, देखिए ए सी बराबर में बी सी। अब याद रखिएगा किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर है आपस में तो उसके सामने का कोण भी बराबर होता है। देखिए ये त्रिभुज दिया है ना, त्रिभुज में ए सी, देखिए ये हो गया ए सी और यहाँ पर देखिए बी सी बराबर है, तो ए सी के सामने वाला कोण, ए सी के सामने वाला कोण क्या हो जाएगा बी, ए सी के सामने वाला कोण बी, और देखिए बी सी, तो बी सी के सामने वाला कोण क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ये कोण ए। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, जब कोस ए बराबर कोस बी, अब दिखाएं कि कोस ए बराबर कोस बी होगा, तो प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि कोस कोण ए बराबर क्या निकल गया कोण बी, यह प्रमाणित हो गया। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, प्रूफ हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या दिया है, कॉट थीटा बराबर यहाँ पर ये दिया, ध्यान से देखिए कॉट थीटा बराबर दिया 7/8। अब मुझे लाना क्या वैल्यू है, देखिए वैल्यू क्या दिया है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा इंटू में दिया है, तो नीचे में क्या दिया है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। एगो फार्मूला आपको पता होगा क्या, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर ध्यान से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा का मान लाएंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ये है, इस बात को याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा का मान लाएंगे तो ये उधर घटेगा, तो 1 माइनस हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से अगर हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा का मान लाएंगे तो ये घट जाएगा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसको याद रखिएगा, बड़ी ज़बरदस्त फॉर्मूला निकलेगा। तो यहाँ पर आगे चलिए, तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर लिख लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब दो फार्मूला बड़ी ज़बरदस्त याद रखिएगा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा, और वो याद रखिए बोला कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा और बट्टा में साइन थीटा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा और बट्टा में साइन थीटा, यहाँ पर कर दिए हम लोग स्क्वायर, तो कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट थीटा स्क्वायर दिया है तो कॉट थीटा मतलब कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। अब ध्यान से देखिए कॉट थीटा बराबर 7/8, आराम से अब क्या करेंगे 7/8 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, तो ये बन गया। बी में क्या दिया है, बी में यहाँ पर दिया है कॉट स्क्वायर थीटा, अब जो क्वेश्चन रहेगा वही ना बनाएंगे, कॉट स्क्वायर थीटा दिया तो कॉट का मान 7/8 है, तो 7 और बट्टा में 8, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 49/64, शायद क्वेश्चन में मिस्टेक कॉट स्क्वायर शायद यही दिया होगा, जो कुछ भी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू इसका आंसर यही होगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए हम लोग अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए 3 कॉट ए बराबर दिया 4, तो प्रूफ कीजिए दोनों आपस में बराबर हो, बराबर है कि नहीं चेक कीजिए, जांच कीजिए कि इतना बराबर इतना है या नहीं। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर दिया 3 कॉट ए बराबर में 4, तो यहाँ से हम लोग कॉट ए का मान लाएंगे, ये हो जाएगा 4/3। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पर है कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, यहाँ पर लिखिए आधार नहीं आधार बट्टा लंब होता है, आधार बट्टा लंब, मिस्टेक हो गया। कॉट थीटा क्या होता है आधार बट्टा में लंब होता है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 4
और बट्टा में 3 कंपेयर कीजिए तो b बराबर होगा 4, p बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3 और यहाँ पर h का मान लावे तो ले आते हैं। देखिए h बराबर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर बराबर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो p का मान कितना दिया 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस b का मान दिया कितना 4 दिया, यहाँ पर लिखिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 16 बराबर में कितना हो गया 25। यानी कि देखिए h स्क्वायर बराबर 25 या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं h स्क्वायर बराबर में 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो h बराबर कितना निकल गया 5। बोलिए समझ में आया, चलिए समझ में आ गया हमको। अब हम बात करेंगे किस पे, LHS पे। LHS ये है लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर लिखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर है अब बट्टा में 1 प्लस में 10 स्क्वायर है। आगे चलिए 1 माइनस 10 बराबर देखिए ध्यान से देखिए tan थीटा बराबर कितना होता है लंब बट्टा में आधार, तो tan थीटा और लंब बट्टा आधार, लंब हो जाएगा ये 3, आधार हो जाएगा 4, लंब हो जाएगा 3, आधार हो जाएगा 4। यहाँ पर दिया tan स्क्वायर, tan का मान कितना होता है 3/4, तो यहाँ पर लिख लीजिए स्क्वायर, फिर यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस 3/4 का यहाँ पर स्क्वायर। चलिए सॉल्व कर लीजिए 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 बट्टा में 16, 1 प्लस 9 बट्टा में 16, तो ये इधर आ जाएगा 16 माइनस 9 बट्टा में 16, यहाँ पर हो जाएगा क्या 16 प्लस में 9 और बट्टा में 16, तो 16 16 कट गया, 16 में से 9 जाएगा तो 7 और 16 9 कितना हो जाएगा 25। समझ में आया, क्या समझ में आया, LHS का मान आया 7/25। अब हम चलते हैं RHS पर, राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड में क्या दिया है देखिए cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है, तो आपको पता है cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टा में कर्ण, और यहाँ पर लिख लेते हैं क्या हम लोग है sin थीटा बराबर होता है लंब बट्टा में कर्ण। ये फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है, तो ध्यान से देखिए आगे चलिए। cos थीटा आधार बट्टा कर्ण, आधार क्या है ये आधार हो गया, कर्ण यहाँ पर ये हो जाएगा यानी कि 4/5, 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन है ना, साइन का होता है लंब बट्टा कर्ण, ये हो जाएगा लंब, कर्ण हो जाएगा 5, यानी कि 3/5 का यहाँ पर लिख दिए स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 बट्टा में 25 माइनस 9 बट्टा में 25, यहाँ पर लिखिए 25 और यहाँ पर घटा दीजिए 16 माइनस 9, 16 में से 9 गया तो 7, यहाँ पर हो गया 25। देखिए LHS का मान भी हो गया 7/25, RHS का मान भी हो गया 7/25। आप कह दीजिए हाँ ये दोनों आपस में बराबर है, और कट गया ये दोनों आपस में बराबर है ना। देखिए ना यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग है LHS बराबर में यहाँ पर RHS। बोलिए समझ में आया, निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ट्रायंगल ABC में जिसका कोण समकोण है, आप आराम से यहाँ पर लिख लीजिए कोण भी समकोण दे दिया है, यहाँ पर B समकोण है, यहाँ पर ले लीजिए A, यहाँ पर हम लोग क्या ले लिए B, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो। अब यहाँ पर देखिए एक काम कर लेते हैं, देखिए इसको मान लेते हैं हम लोग A, इसको मान लेते हैं C, ठीक है, ये B। अब वो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको भी ये ले सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है tan A, यहाँ से देखिए ये सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दे दिया tan A बराबर दिया 1/√3। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है लंब बट्टा में आधार, यहाँ पर लिखिए लंब, यहाँ पर लिख लीजिए आधार 1/√3, यानी कि P बराबर A। अवश्य भी देखिए A के सामने होता है लंब, A के सामने लंब, यहाँ पर लंब का मान कितना है 1, यहाँ पर 1 लिख लीजिए, और आधार ये B बराबर √3 है, तो A के सामने लंब, समकोण के सामने कर्ण, जो बच गया आधार, तो क्या निकल गया इसका मान हो जाएगा A, इसका मान हो जाएगा √3। देखिए क्योंकि यहाँ पर हम A एंगल को सिलेक्ट करेंगे तो A के सामने लंब, समकोण के सामने कर्ण, जो बच गया आधार, ये हो गया √3। समझ में आया, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अच्छा ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा क्या कर्ण, ये जो कर्ण है हमको फार्मूला भी पता है, इस बात को याद रखिएगा। A के लिए होगा ये लंब, ये एंगल कोण के लिए हुआ ये लंब, और C के लिए लंब हो जाएगा ये, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए समकोण के सामने ये होता है कर्ण, ये जो होता है H मान लीजिए स्क्वायर से ले लिए, H स्क्वायर बराबर होता है क्या P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। तो P का मान कितना दे दिया 1, यानी 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से √3 कैंसिल,
यानी 1 + 3 बराबर में यहाँ पर कितना निकल गया 4। देखिए h² बराबर 4, h का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पर आराम से हम लोग क्या करते हैं, आराम से यहाँ पर लिख लीजिए 2, यानी h का मान निकल गया 2। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन दिया sin A, फिर यहाँ पर दिया cos C प्लस में cos A इनटू में दे दिया sin C। अब देखिए दो फार्मूला आप याद रखिएगा, ये याद रखिएगा sin थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ल और cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ल। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या दिया sin A, तो A के लिए ये हो गया लंब, ठीक, और ये आधार ये हो जाए कर्ल। तो sin A का होता है लंब बट्टा आधार, A के सामने ये हो जाए लंब बट्टा कर्ल, तो A के सामने लंब, कर्ल यहाँ पर दिया 2, आराम से लिख लीजिए 1/2 गुना cos C। तो cos का फॉर्मूला होता है देखिए ना आधार बट्टा कर्ल, देखिए C के सामने लंब, आधार यही ना हो जाएगा आधार बट्टा कर्ल यानी कि 1/2 प्लस cos A। तो cos A का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ल, ए दिया ना, देखिए तो ए के लिए लंब होता है समकोण के सामने कर्ल, जो बच के आधार, ये आधार हो जाएगा, तो आधार बट्टा कर्ल तो हो जाएगा √3, कर्ल का मान यहाँ पर 2 है, ठीक है, गुना और sin C है ना, तो C का होता है लंब बट्टा कर्ल, देख मतलब sin थीटा का मान होता है लंब बट्टा कर्ल। तो देखिए C है ना, तो C के सामने ये हो जाएगा लंब, यहाँ पर लिख लीजिए √3 और बट्टा में कर्ल, तो मान कर दिया 2। कैलकुलेशन कीजिए यहाँ पर हो जाएगा 1/4 प्लस √3 से गुना करेंगे 3 बट्टा में 4, एलसीएम लेंगे तो 4, तो 1 + 3 यानी कि 4/4 कट गया, यहाँ पर कितना आ गया 1, यानी कि पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया A। ठीक है, अब हम बात करेंगे किस पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया ही हुआ है, क्या दिया देखिए, यहाँ पर दिया cos A इनटू में cos C, यहाँ पर जगह नहीं है, हो जाएगा क्या, चलिए इधर बना लेते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दे दिया क्या, cos A इनटू में दे दिया यहाँ पर cos C और माइनस sin A इनटू में दे दिया sin C। अब ध्यान से देखिए cos A तो cos थीटा का फॉर्मूला आधार बट्टा कर्ल, तो A के सामने लंब, ये हो जाएगा आधार बट्टा कर्ल यानी √3/2, यानी कि √3/2 गुना उसका cos C, C के लिए होता है लंब, आधार ये हो जाएगा, ठीक है ना, C के सामने लंब समकोण के सामने कर्ल, ये ना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/2, बीच में माइनस है तो माइनस sin A के सामने लंब, कर्ल हो जाएगा 2 यानी कि 1/2 और cos sin A और sin C दे दिया, sin C देखिए, तो C के सामने ये हो जाएगा लंब, समकोण के सामने कर्ल यानी कि √3/2। कैलकुलेशन कीजिए क्या हो जाएगा, √3/4 माइनस और यहाँ पर √3 हो जाएगा, √3/4 ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। बोलिए समझ में आया, निश्चित रूप से आप लोग को समझ में आ गया होगा लेकर के। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, ट्रेंगल PQR, यहाँ पर ट्रेंगल PQR, इसमें क्यू दिया समकोण, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से बनाइए PQ, यहाँ पर क्या दे दिया R, समकोण है तो ये हो जाएगा समकोण। क्वेश्चन में क्या दिया है, PQ बराबर दिया 5, तो ये हो जाएगा 5 और PR प्लस QR, यहाँ पर ध्यान से देखिए PR प्लस में QR बराबर यहाँ पर कितना दे दिया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए हमको लाना क्या है, sin P cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। तो भाई देखिए PQ का मान तो आ गया है 5, लेकिन QR और मुझे PR का मान तो लाना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए समकोण के सामने कर्ल, तो फॉर्मूला पता है ना, कर्ल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ा आधार स्क्वायर। यहाँ पर कर्ल हो जाएगा क्या, ये P का, यहाँ पर लिख लीजिए आप PR का स्क्वायर बराबर में PQ का स्क्वायर, यहाँ पर लिख लीजिए PQ का स्क्वायर और प्लस में QR का स्क्वायर, यहाँ पर लिख लीजिए QR का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़िए, यहाँ से हम PR का मान निकाल लेते हैं। तो PR का जब मान निकालेंगे ध्यान से देखिए,
पी आर का मान निकालेंगे तो ये घट जाएगा, उधर जाएगा तो 25 माइनस यहाँ पर लिख लीजिए क्यू आर। अब पी आर की जगह पुट कर दीजिए, देखते ना पी आर का स्क्वायर है तो पी आर बराबर क्या लाए 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस क्यू आर यहाँ पर कर दीजिए स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या जल्दी बताइए पी क्यू का स्क्वायर। अच्छा एक मिनट पी क्यू का मान कितना दिया 5, तो यहाँ पर लिख लीजिए 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिख लीजिए क्यू आर का स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, लिखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 25 इंटू में क्यू आर और प्लस में बी स्क्वायर यानी कि क्यू आर का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 25 और प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, क्यू आर का स्क्वायर से क्यू आर का स्क्वायर कट गया, यहाँ पर देखिए 25 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 625, 25 गुना 50 यानी कि 50 इंटू में क्यू आर और इधर क्या बचा यहाँ पर 25 बचा, तो माइनस को उधर ले जाएंगे प्लस वाले इधर लाएंगे तो माइनस, तो होगा क्या देखिए 625 और माइनस 25 उधर चला जाएगा तो 50 इंटू में हो जाएगा यहाँ पर क्यू आर। ठीक, अब देखिए 625 में से 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 650, देखिए 650 सॉरी हाँ 625 घटाएंगे तो हो जाएगा 600 और बराबर हो जाएगा 50 इंटू हो जाएगा यहाँ पर क्यू आर, ये 0 से 0 कट गया, फिर 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 12 मरतबे कट जाएगा, यानी फाइनली क्या समझ में आया, फाइनली समझ में आया क्यू आर बराबर कितना निकला 12, क्यू आर बराबर कितना निकला 12, तो जब क्यू आर का मान यहाँ पर 12 पुट कर दीजिए, ठीक है ना, क्यू आर का मान कितना निकला यहाँ पर 12, यहाँ 12 पुट कर दीजिए तो 25 यहाँ पर 12 पुट कर देंगे तो 25 में से 12 गया तो 13, यानी पी आर का मान कितना निकल गया 13। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या पूछा है, पहले ये याद रखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा में कर्व, उसके बाद में कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टा कर्व, और उसके बाद में टेन थीटा बराबर कितना होता है लंब बट्टा में आधार। अब ध्यान से देखिए हमको पूछा क्या है, हमको पूछा है साइन पी का मान, हमको पूछा क्या है कॉस पी का मान और हमको पूछा है टेन पी का मान। अब देखिए टेन पी देखिए हमको तो पता है साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्व, पी के लिए पी के सामने लंब, पी के लिए ये हो गया लंब और कर्व हो गया 13, ठीक है ना, तो 12 बट्टा में 13। कॉस थीटा कॉस देखिए ना कॉस थीटा आधार बट्टा कर्व, तो पी के लिए लंब ये हो जाएगा आधार, तो हो जाएगा यहाँ पर 5 बट्टा में 13। अच्छा टेन पी तो पी के सामने लंब आधार हो जाएगा ये 5, क्या हो जाएगा 12 बट्टा में 5। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो है सो ये बन गया, ये इसका मान हो जाएगा ये और इसका मान हो जाएगा ये, समझ में आया, क्योंकि साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान पूछा था बता दिया। ठीक है, और हमको लगता है 11वां नंबर लास्ट है, उसके बाद में ये खत्म हो जाएगा एक्सरसाइज। अब देखिए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर दिया tan a का मान सदैव 1 से कम होगा, ये तो गलत है। कैसे गलत है देखिए, यहाँ पर देते थीटा, यहाँ पर देते 0 डिग्री, यहाँ पर देते हैं 30 डिग्री, यहाँ पर देते हैं 45 डिग्री, यहाँ पर देते हैं 60 डिग्री, यहाँ पर देते हैं 90 डिग्री। ये चार्ट सारणी याद रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में आपको सारणी बता देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या tan थीटा, तो tan 0 बराबर होता है 0, 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, tan 45 का मान होता है 1 और tan 60 का मान होता है √3 और tan 90 का मान होता है अपरिभाषित। अब देखिए कि tan 60 यानी कि √3 है और √3 बराबर होता है 1.732। ठीक है, अब बताइए 1 से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर कहता है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होगा। यहाँ पर देखिए tan का ऐसा भी वैल्यू है जो 1 से बड़ा है, देखिए 1.732 है, इसीलिए यह कथन असत्य हो गया। ठीक है, यहाँ पर दिया कोण A के किस मान के लिए, कोण A के किसी मान के लिए sec 12/5, मतलब कहता है जो A जो देखिए ये क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, हम चेक कर लेते हैं, रुक जाइए, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C। ठीक है, तो हम A के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, समकोण के सामने ये हो जाएगा कर्व, A के लिए हो जाएगा लंब, जो बच गया तो ये हो जाएगा आधार। यहाँ पर दिया सेक, तो सेक का जो होता है ये हो जाता है आपको क्या, सेक का होता है कर्म बट्टा में आधार, यानी कर्म बराबर 12, यानी कि ये हो जाएगा 12 और आधार बराबर यहाँ पर हो गया 5। अब देखिए हो गया लंब, तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, जब लंब का वैल्यू निकालते हैं
वह कर्ण से छोटा होना चाहिए, वो कर्ण से छोटा आना चाहिए। अगर लंब का मान कर्ण से बड़ा आ गया तो निश्चित रूप से हम कहेंगे ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, ये पूछ रहा है सर। तो चलिए चेक करते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, देखिए फार्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान दिया 12, तो 12 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर का मान तो निकालना ही है। आधार की जगह पर दिया 5, तो 5 का स्क्वायर, ये घट जाएगा, इधर आएगा तो ये हो जाएगा 144 माइनस 25, यहाँ पर हो जाएगा पी स्क्वायर। 144 में से 25 घटाइए तो 14 में से 5 गया तो हो जाएगा 9, 3 में से 2 गया तो 119, यानी ये हो गया पी स्क्वायर। यानी फाइनली जो पी का मान निकालेंगे रूट अंदर 119। ध्यान से देखिए, ये जो 12 है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट अंदर 144। पी का मान हम लोग कितना लाए हैं, पी का मान लाए हम लोग है रूट अंदर 119। देखिए रूट अंदर 144 से रूट अंदर 119 छोटा हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि यह सत्य है। समझ में आया, यानी सेक ए का मान जो 12/5 दिया है, ये जो अरेंज किया है क्वेश्चन ये सही है, सत्य है, ये गलत नहीं है। अब दिया यहाँ पर क्या, कोस ए कोण ए के कोसेकेंट है, नहीं गलत है, ये कोस ए के कोसेकेंट का नहीं है, ये कोसेकेंट का नहीं है, ये कोसाइन का हो गया। कोसेन अगर यहाँ पर ऐसे लिखता, कोसाइन जो लिखा रहता तो सही कर देते। तो फिर ये किसका है, यहाँ पर अगर कौशिक रहता यानी कि COSEC यानी कौशिक रहता तब इसको हम सत्य बोल देते हैं। तो कॉस ए के कोसेकेंट हुए नहीं करेगा, कोई कौशिक का कोसाइन हो जाएगा, यानी कि ये जो ऑप्शन दिया वो गलत है, असत्य है। अब यहाँ पर क्या दिया, कोट ए में क्या पूछ रहा है, कोट और ए का गुणनफल होता है, नहीं कभी भी नहीं होता है, ये कोई एंगल में है, ये गुणनफल में नहीं है, ठीक है। अब पूछा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 होगा, ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि बता रहे हैं, क्योंकि 4 को 3 से भागा देंगे तो 1 से ज़्यादा आएगा। हमेशा याद रखिएगा, ये जो साइन थीटा का मान जो होता है ना, हमेशा -1 से बड़ा या बराबर या 1 से छोटा उसके बराबर होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। -1 से बड़ा या बराबर या उस 1 से छोटा है उसके बराबर होता है ये। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 4 को 3 से भागा देंगे तो 1 से ज़्यादा आ जाएगा, इसीलिए यह गलत है। समझ में आया। तो इस हिसाब से आपका जो है एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग फिर से आएंगे। इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।